माय नेम इज़ शिवानी। आज हम लोग लॉ 34 की बात करेंगे जो कि हिट द बॉल टॉयज़ है। तो सबसे पहले जो हिट द बॉल टॉयज़ रहता है, अगर उसमें जो स्ट्राइकर है, इफ़ ही इज़ डूइंग इट इन ऑर्डर टू डिफेंड हिज विकेट और इट हैपेंड एक्सीडेंटली, तो उस केस में स्ट्राइकर आउट नहीं रहेगा। अदरवाइज द स्ट्राइकर इज आउट हिट द बॉल टॉयज़ if while the ball is in play it strikes any part of his or her person, और या तो उसके पर्सन को स्ट्राइक करती है बॉल, और इज स्ट्रक बाय हिज और हर बैट, एक बार वो स्ट्रक हुई उसके पर्सन को या उसके बैट को, एंड बिफोर द बॉल हैज बीन टच्ड बाय अ फील्डर, जब एक बार टच हुई उसके पर्सन को या बैट को, एंड बिफोर द बॉल रीचेज द फील्डर एंड बिफोर इट हैज बीन टच्ड बाय अ फील्डर, द स्ट्राइकर विलफुली स्ट्राइक्स इट अगेन। वो स्ट्राइकर उसको फिर से स्ट्राइक करता है विथ हिज और हर बैट और पर्सन, अपने बैट से या पर्सन से, अदर देन अ हैंड नॉट होल्डिंग द बैट। तो इस सिनेरियो में जो बैट्समैन रहता है वो हिट द बॉल टॉयज में आउट हो जाता है। तो उसमें अब ये रहता है नॉट आउट हिट द बॉल टॉयज कब रहता है, अभी जो मैंने बताया था, वो डिफेंड करने की कोशिश करता है अपने विकेट को, ये एक्सीडेंटली हो जाता है। तो एक कभी कभी ये भी सिनेरियो रहता है दैट देन ऑल्सो ही इज नॉट आउट, जब ये रहता है कि बॉल व्हेन यू आर इन अ डिफेंडिंग पोजीशन, इट इज ऑटोमेटिकली, द बॉल इज ऑटोमेटिकली टचिंग द बैट twice in a defending position, then also the batsman is not out. फिर उसमें क्या रहता है कि the striker will not be out if he or she strikes the ball a second or subsequent time in order to return the ball to any fielder. लेकिन अगर फील्डर ने, ये तभी कंडीशन वो मायने रखती है जब फील्डर्स हैव आस्क्ड द बैट्समैन टू गिव द बॉल, अगर उनके बिना परमिशन के या अपने आप ही बैट्समैन उनको बॉल दे रहा है, तो उसमें बैट्समैन आउट हो सकता है। वो एक लॉ है जो हम आगे बात करेंगे, रिटर्निंग द बॉल टू अ फील्डर। सिमिलरली दूसरी कंडीशन ये रहती है कि विलफुली स्ट्राइक्स द बॉल आफ्टर इट हैज़ बीन टच्ड अ फील्डर, तो इसमें भी वो नॉट आउट रहता है कि फील्डर ने टच कर दिया और उसने फिर विलफुली स्ट्राइक किया। लेकिन अगर वो उसकी जो कंडीशंस हैं, वो उसकी कंडीशंस ऑब्स्ट्रक्ट कर रही हैं फील्ड को, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड को, तो वो आउट हो सकता है। फिर उसके बाद क्या रहता है कि बॉल कब बोली जाती है कि इट इज़ लॉफुली स्ट्रक मोर देन वंस। तो सबसे पहली बात रहती है कि जो स्ट्राइकर रहता है, he can hit the ball twice to protect his wicket from bat or leg, but if he uses hand he is out. तो बैट या लेग से वो अपने विकेट को डिफेंड कर सकता है, बॉल को रोक सकता है, लेकिन वो अगर हैंड को यूज करता है तो वो आउट रहता है। तो उसमें क्या रहता है, जो लॉफुली स्ट्रक कब कब रहती है कि द स्ट्राइकर में सोनली इन ऑर्डर टू गार्ड हिज विकेट, अपने विकेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड बिफोर द बॉल हैज बीन टच्ड बाय अ फील्डर, तो फील्डर के टच करने से पहले लॉफुली स्ट्राइक्स द बॉल अ सेकेंड और सब्सिक्वेंट टाइम विद द बैट और with any part of his or her person other than a hand not holding the bat. और जो स्ट्राइकर रहता है अपने विकेट को नो बॉल की डिलीवरी में भी प्रोटेक्ट कर सकता है। फिर लेकिन जो स्ट्राइकर है वो अगर सेकेंड टाइम हिट करता है और कैच आउट हो जाता है तो वो आउट रहेगा, लेकिन ही कैन नॉट इंटरफियर इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग कॉट। अगर उसने हिट करा और वो फील्डर कैच लेने ही जा रहा है, उसके नियर बाय फील्डर, और उसने फिर से उसको हिट कर दिया, तो वो ऑब्स्ट्रक्टिंग अ बॉल फ्रॉम बीइंग कॉट उसके फॉल्ट में आ जाएगा, वो अनफेयर प्ले हो जाएगा। तो उसमें क्या रहते हैं, अब रन्स परमिटेड फ्रॉम बॉल लॉफुली स्ट्रक मोर देन वंस, रन्स कोई भी नहीं दिए जाते हैं इसमें। तो उसमें क्या रहता है कि अगर इफ द बॉल डज नॉट बिकम डेड फॉर एनी रीजन, द अंपायर शेल कॉल एंड सिग्नल डेड बॉल एज सून एज द बॉल रीचेज द बाउंड्री और एट द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट रन। तो उसमें क्या रहता है, लेकिन अंपायर थोड़ा टाइम देता है डेड बॉल को सिग्नल करने से पहले कि कैच हो सके।
कैच की जो कंडीशन हो, अगर वो हो रही हो तो वो कंप्लीट हो, तो फिर अगर वो बात नहीं है तो डेड बॉल जब होगी तो अंपायर शैल डिसअलाउ ऑल रन्स टू द बैटिंग साइड, फिर रिटर्न एनी नॉट आउट बैट्समैन टू हिज और हर ओरिजिनल एंड, सिग्नल नो बॉल टू द स्कोरर्स इफ एप्लीकेबल, और लास्ट पॉइंट है अवॉर्ड एनी 5 पेनाल्टी रन्स दैट इज एप्लीकेबल। तो फ्रेंड्स ये हमारे हिट द बॉल ट्वाइस है, लॉ 34 की बात है। अब हम लॉ 35 की बात करेंगे जो कि हिट विकेट है। तो ये हिट द बॉल ट्वाइस, हिट विकेट, ये सब हम लॉ 35 तक पहुंच चुके हैं फ्रेंड। उसके बाद हमारे LBW आ जाएगा जो कि अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक है लॉ 36 में। ओके फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक्स अ लॉट, बाय।